जब जब भगवान श्री हरि विष्णु जी का अवतार हुआ है, तब तब उनके साथ में भगवान श्री शेषनाग जी ने भी अवतार लिया है अपने प्रभु की सेवा के लिए। कभी बड़े भैया बलदाऊ जी बन के आए हैं, तो कभी छोटे लाला लक्ष्मण लाल जी बन के आए हैं, लेकिन साथ में अपने प्रभु के हमेशा आए हैं, क्योंकि वो अपने प्रभु की सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। देखो, लक्ष्मण जी का मात्र एक ही सिद्धांत है कि जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का, जो मेरे राम का वही मेरे काम का। लक्ष्मण जी का मात्र क्या अर्थ है? लक्ष्मण जी का अर्थ है कि मात्र एक लक्ष्य, एक सिद्धांत। वो अपने सिर्फ प्रभु के लिए ही अपने समर्पण हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, जो भी हो मेरे सब कुछ आप हो। अगर जानते हो, अगर प्रभु के विरुद्ध अगर उनके गुरु वशिष्ठ जी खड़े हो जाएं, तो भी लक्ष्मण जी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर उनके पिता श्री राजा दशरथ जी भी उनके विरुद्ध खड़े हो जाएं राम जी के, तो भी छोड़ने वाले नहीं है लक्ष्मण जी। वानरों में भी चाहे कोई कितना भी प्रिय हो, अगर राम जी से बैर कर लिया तो समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन वो पहले लक्ष्मण जी का हो गया। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा प्रेम लक्ष्मण जी से अगर करना है तो सबसे पहले राम जी से प्रेम करना चाहिए। कभी भगवान का विद्रोही नहीं बनना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए, तभी हमारे लक्ष्मण जी से भी प्रेम हो सकता है। लक्ष्मण जी का इसमें सीधा रामचरितमानस जी में प्रमाण है कि वो कहते हैं कि प्रभु जो भी कुछ हो मेरे आप हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। गुरु पितुमा तुम्हें जानो न कहूँ, कहूँ सुभाव नाथ पतिया हूँ। गुरु पितुमा तो न जानऊ कहूँ, कहूँ सुभाव नाथ पतिया हूँ। राम जी से ही प्रेम है मेरे लिए। लक्ष्मण जी का मात्र एक ही सिद्धांत है कि मैं प्रभु किसी को नहीं जानता, मेरे जो भी हैं सब कुछ आप हैं। मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, मेरे जो भी कुछ हैं सब आप हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। श्री लक्ष्मण लाल जी कहते हैं कि प्रभु मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, आप ही मेरे माता पिता सखा स्वामी, मेरे सब कुछ जो भी हो आप ही हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तमेव सर्वम, हे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हो, हे प्राणनाथ जो भी हो सब कुछ मेरे आप हो। ऐसे अगर कोई भी मनुष्य अपना एक लक्ष्य बना ले, एक सिद्धांत बना ले, तो वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन यदि मानो पथ भ्रष्ट हो जाए, जिस पथ को उसने संकल्प किया उस संकल्प को छोड़कर, या जिस चीज को पूर्ण करने के लिए संकल्प किया उसको छोड़कर दूसरा मार्ग चुन लिया, तो वह कैसे एक सिद्धांत पर चल रहा है? वह तो पथ मार्ग से भाग गया, अपने संकल्प से भ्रष्ट हो गया। अगर किसी को एक लक्ष्य बनाना है तो लक्ष्मण जी के चरित्र को सुनना चाहिए। लक्ष्मण जी का क्या चरित्र है, लक्ष्मण जी का क्या सिद्धांत है? मात्र एक सिद्धांत है कि मेरे जो भी हैं मेरे सब कुछ, मेरे प्राणनाथ, मेरे सखा, मेरे स्वामी, मेरे गुरु, मेरे माता, मेरे पिता, सब कुछ मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे रामचंद्र हैं। ठीक है, ऐसे हर मनुष्य को अपना एक ही मात्र लक्ष्य बनाना चाहिए।
तमाम चीजों में भटकना नहीं चाहिए। अब मान लो आपने किसी चीज के लिए अपना संकल्प लिया, एक लक्ष्य बनाया और थोड़ी देर में अपना लक्ष्य भटक गए। पूजा में बैठे हो या कोई काम कर रहे हो, आपके सामने से कोई जा रहा है, किसी को देखकर आप आकर्षित हो गए, तो यह क्या है? आप अपने पथ से भ्रष्ट हो गए। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज्ञान है, बहुत धनवान हो, सब चीज से आप एकदम संपन्न हो, लेकिन आपका चरित्र नहीं सही है, आपका लक्ष्य सही नहीं है, तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। किसी को देखकर आप मोहित हो रहे हो, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, तो आपका लक्ष्य कैसे एक रहेगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए श्री भगवान लक्ष्मण जी की तरह अपना लक्ष्य साधो, अपना लक्ष्य एक बनाओ, लक्ष्य से मत भटको। किसी की थोड़ी सी धन क्या देख ली, माया क्या मिल गई, तो उस माया के चक्कर में आप अपना मार्ग भटक गए। किसी का गिरा हुआ धन मिल गया तो उसको देख कर आप एकदम मग्न हो गए कि मेरा ही है, वो आपका नहीं है। जिसका है अगर जानते हो तो उसका लौटा दो। किसी कन्या को देखकर आप सोच रहे हो, उसको देखकर मोहित हो रहे हो, तो अपने लिए सबसे बड़ा सर्वनाश का जड़ खोद रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका काम यह नहीं है। ये जो शरीर है, ये चमड़ा जब तक सुंदर है, जब तक चिकना है, तब तक अच्छा लगता है। कोई कितना भी सुंदर हो, जब तक उसका चमड़ा चिकना दिख रहा है तब तक बहुत अच्छा लगता है। उस सुंदर शरीर पे एक फोड़ा हो गया या कहीं कट गया, घाव बन गया, तो उस जगह पे सबसे ज्यादा बदबू आने लगती है। फिर वह सुंदर शरीर किस काम का? देखने में बुरा लगता है। अंदर से पूरा एकदम पीओपी है, ऊपर से, सॉरी गलत हो गया, मैं अंदर से बोला, ऊपर से एकदम पीओपी है, एकदम सफेदी चूना ऊना सब लगा है, पेंट से एकदम पॉलिश है, लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है? अगर ये चिकना शरीर हट जाए, ये पीओपी हट जाए, तो देखने में कितना बुरा लगेगा। अगर ये कंकाल कहीं किसी को मिल जाए तो देख के भाग जाओगे, खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हर मनुष्य का शरीर है, किसी में थोड़ा ज्यादा पेंट लगा है, किसी में थोड़ा कम पेंट लगा है। तो देख के उसको आकर्षित नहीं होना चाहिए। जिसको तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत समझते हो, अगर उसे कल्पना करो कि उसके शरीर से वो सुंदरता ना रहे, तो क्या उस कंकाल के सामने तुम खड़े हो सकते हो? नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए कभी किसी पे आकर्षित मत हो, कभी किसी के धन पे आकर्षित मत हो। अपना लक्ष्य बनाओ, अपना सिद्धांत बनाओ कि मेरे कर्म के अनुसार, मेरे सत्य मार्ग पे चलने के अनुसार, मेरे मेहनत से जो भी कुछ मिले वही मेरा है, अन्यथा सब बेकार है। और अपना मन प्रभु में लगाओ, प्रभु को समर्पण कर दो कि हे प्रभु, जो भी कुछ हो मेरे आप हो, मुझे सुख देना चाहते हो तो सुख दो, दुख देना चाहते हो तो दुख दो, मुझे सब स्वीकार है। मैं सिर्फ आप से ही हूं, आप ही मेरे हो। भगवान शेषनाग को भी बहुत दुख मिला, भगवान रामचंद्र जी ने भी उनका त्याग किया था जब काल आया था, लेकिन कभी ने उन्होंने अपने प्रभु पर द्वेष नहीं किया, अपने प्रभु से गुस्सा नहीं किया, क्योंकि जो प्रेम करता है वो आपको डांटता भी है। इसीलिए हमेशा याद रखो, अगर दुख भी मिले ना तो कभी प्रभु से बैर मत करो कि मैं तो आपको सुबह शाम अगरबत्ती लगाता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, बड़ा माला जाप करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ही नसीब में दुख क्यों है? यह दुख भी आपके नसीब में इसीलिए है कि यह भी आपके किसी न किसी जन्म का कर्म होगा, या इसी जन्म में आपने कुछ किया हो। तो दुख मिल रहा है तो आपका ये भी एक तरीके से अक्षय है। सुख तो जीवन में एक क्षण के लिए आता है, जैसे छोटी सी मिठाई खाई आपने मुंह में, चाहे वो छोटी दुकान की हो चाहे बड़े से बड़े नामी दुकान की मिठाई हो, लेकिन जब तक जीभ पे है तभी तक स्वाद है। जैसे आपने पानी पिया उसका स्वाद खत्म, ऐसे ही सुख है, सुख क्षण मात्र के लिए आता है, बाकी जीवन तो दुख में ही व्यतीत होता है। तो हम दुख से क्यों भागें? दुख से कभी नहीं भागना चाहिए।
इसीलिए हमेशा दुख को अपना साथी बनाओ और अपने सिद्धांत पर चलो, अपना लक्ष्य बनाओ, श्री लक्ष्मण जी की तरह। सुख तो हमारे क्षण में हमारे जीवन में कैसे आता है। कोई बच्चा पास हो गया अपने घर का, बड़ा अच्छा लगा। कोई घर में पद प्रतिष्ठा पा गया तो भी बड़ा अच्छा लगा। कोई अच्छा काम हो गया, ऐसे ही सुख आता है। बाकी जीवन तो दुख ही चलता है। तो लक्ष्मण जी की तरह सिद्धांत बनाइए, मात्र एक ही लक्ष्य अपना रखिए। श्री सीतारामचंद्र की जय, श्री लक्ष्मण लाल की जय, चारों भैयन की जय।